तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। पहले बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। जो उत्तर प्रदेश में 60,244 पद पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जानकारी मिली है आरटीआई के द्वारा, उसमें लगभग 2538 पद रिक्त हैं। ये देखिए, और विद्यार्थियों की यही मांग है कि ये जो 2538 पद रिक्त हैं इनकी एक एडिशनल लिस्ट जारी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिल सके। इसको लेकर के समाचार पत्र में भी आ चुका है। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अंतिम चयन परिणाम के साथ एडिशनल लिस्ट दूसरी सूची जारी करने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि मेडिकल समाप्त होने के बाद रिक्त रह गई सीटों पर अचयनित अभ्यर्थियों के लिए दूसरी सूची जारी की जानी चाहिए। अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14-16 के तहत पीड़ित छात्रों को रिक्त सीटों पर भर्ती का आदेश दिया है। इस दौरान अनुज मिश्रा, ब्रजेश यादव कुछ छात्रों के यहाँ नाम लिखे हैं। तो ये विद्यार्थी अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। कोर्ट में इन विद्यार्थियों ने केस भी किया है। अधिक जानकारी के लिए इन छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इस केस को देख रहे हैं अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहिए तो ये आप लोग यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप लोग इनसे संपर्क भी कर सकते हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है और जो कोर्ट केस विद्यार्थियों ने किया है वो कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली पंचायत सहायक भर्ती की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिक की, जिसको लेकर के कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ है एकेडमिक को लेकर के। ये पत्र जिससे आप लोगों को देखना चाहिए, जुलाई इसी महीने का ये पत्र है और लिखा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। एक वैकेंसी आपको याद आ रहा होगा 2021 के आसपास आई थी। पूरे प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायतें वहाँ पर प्रधानों के साथ में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई थी। तो उसी को लेकर के एक ये विभागीय पत्र है और ये पत्र जारी किया गया है। जो निदेशक है पंचायती राज, ये अमित कुमार सिंह, ये देख सकते हैं आप लोग, और ये प्रमुख सचिव पंचायती राज को भी भेजा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये 2 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन में एक मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी और बैठक में पंचायत सहायकों की रिक्तियों, मानदेय, अर्हता, शासकीय सेवाओं में वरीयता, आयुष्मान कार्ड और OSR सृजन के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय व निर्देश दिए गए थे। बैठक में लिए गए निर्णयों एवं प्राप्त निर्देशों के क्रम में शासन स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निम्नवत प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। क्या क्या प्रस्ताव है जो हो सकते हैं? एक तो कि इनकी भर्ती शीघ्रता से की जाए। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर दिए गए निर्देश में कम समस्त जिलाधिकारियों को समस्त कार्रवाई पूरी करके शीघ्र भर्ती हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से निर्गत किए जाने हेतु पत्र। पंचायत सहायकों की तैनाती हेतु निर्गत शासनादेश 26 जुलाई 2021 के क्रम में उनका मानदेय पहले 6,000 जो मिलता था महीने का, अब वो उनको 9,000 मिलेगा। ये निर्णय ले लिया गया है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के कंप्यूटर दक्षता संबंधी O लेवल अथवा समकक्ष, तो अब इसमें O लेवल या समकक्ष भी मांगा जा सकता है। जो इनकी नई भर्ती होनी है उसकी नियम शर्तें वगैरह, मानदेय वगैरह ये नया बन रहा है। तो जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी वैसे ही आप लोगों को पंचायत सहायकों की उत्तर प्रदेश में बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और चूँकि नई योग्यताएँ और नई चीज़ें निर्धारित की जा रही हैं इसलिए ये वैकेंसी नहीं हो रही है। और एक बात कि जो विद्यार्थी O लेवल या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री, डिप्लोमा स्पेशल करना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी अभी कर सकते हैं। इसको लेकर के मैंने आप लोगों को एक संस्था बताया था, निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। O लेवल का विकल्प या समकक्ष ये यूपी डेस्को DIT कोर्स, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए ये संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और DIT कोर्स जिसकी बात की जा रही है संस्थान के द्वारा, जो O लेवल के समकक्ष है, ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियाँ ज़्यादातर जहाँ पर O लेवल के समकक्ष मांगा जाता है उनमें ये कोर्स काम आता है। जैसे ARO में काम आएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती है, ASI है, ASO है, कोऑपरेटिव बैंकों की भर्ती। इसलिए आप लोग ये जो 1 वर्षीय कोर्स है इसको कर सकते हैं। नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, लिखा है 6393300364। एक और नंबर है 7752853025, इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो इस संस्थान के द्वारा करवाए जाते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो बेसिक को लेकर के कन्फ्यूजन बना हुआ है। कल दैनिक जागरण का समाचार पत्र था जिसमें ये कहा गया, ये कल का पेपर है जिसमें कहा गया था कि बेसिक शिक्षक भर्ती में शैक्षिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। ये कल का पेपर था और ये दैनिक जागरण लिखा हुआ है इसमें। और ये आज का पेपर है अमर उजाला, इसमें लिखा हुआ है कि एकेडमिक नहीं हटाइए। देखिए लिखा शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट
का प्रावधान अभी खत्म नहीं हुआ है। रही बात भर्ती के लिए परीक्षा की, तो 2018 में आई 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा से ही हुई थी, जिसे सुपर टेट कहा जाता है। लेकिन ये पता नहीं ये अधिकारी किस तरीके से स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं या इनको पता नहीं रहता है, इन्होंने फाइल नहीं देखी है। सुपर टेट भी हुआ था, एकेडमी के नंबर भी जोड़े गए थे 60 और 40, 60 और 40। इन्होंने कहा है कि इस शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान खत्म नहीं हुआ है। रही बात भर्ती के लिए परीक्षा की, तो 2018 में आई 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा से ही हुई थी। असल में मेरिट को कुछ लोग इसको भी बोलते हैं, जो लिखित परीक्षा होती है उसको भी बोलते हैं लोग मेरिट से परीक्षा होगी। तो अभी भी संशय बरकरार है। यहाँ बगल में चेयरमैन का भी बयान है, चेयरमैन प्रशांत कुमार का, जो शिक्षक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है। लिखा है चयन की प्रक्रिया 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 360। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी पहले ही। भर्ती के नियम तय करने का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद के पास है। हालांकि चयन के लिए परीक्षा से संबंधित जो नियम बनाए गए वे सभी भर्तियों में एक समान है। किसी भी भर्ती में अलग से नियम लागू नहीं किया जाएगा, चाहे मतलब जो भी शिक्षक भर्ती हो। तो इन्होंने ये बात तो आज भी लिखा है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये देखिए, जो कल के पेपर में था कि निगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इसमें भी लिखा है निगेटिव मार्किंग रहेगी। कल के पेपर में था कि 90 प्रश्न आएंगे आपके शिक्षा से संबंधित और 30 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान के, तो वो बात इसमें भी लिखी हुई है। लेकिन एकेडमिक को लेकर के दोनों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। एकेडमिक को लेकर के उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एकेडमिक हट गया है, लेकिन इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। और लिखा इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी, गलत जवाब देने पर अंक कटेंगे। हालांकि एकेडमिक मेरिट खत्म करने को लेकर के संस्था की स्थिति बनी हुई है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्थिति साफ होगी और पहली बार उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। आयोग नई चयन व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब तक बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश के परीक्षा नियमन प्राधिकारी पीएनपी के माध्यम से आयोजित की जाती थी और उस व्यवस्था में 150 अंकों की लिखित परीक्षा होती थी और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। साथ ही चयन में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों को जोड़ करके अंतिम सूची तैयार की जाती थी एकेडमिक का। आयोग की भर्ती संबंधी नई नियमावली के अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा और चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर नीचे इसमें भी लिखा है, आयोग की भर्ती संबंधी नई नियमावली के अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा, चयन केवल लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यानी कि इनका ये कहना है कि अब एकेडमिक नहीं रहेगा, जो सुपर टेट होगा उसी से आपका चयन होगा। हालांकि आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से रिक्त पदों का अधिकाचन नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए भर्ती अभी शुरू नहीं की गई है। आयोग का कहना है कि जैसे ही रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पदों की ऑनलाइन अधिकाचन अभी लंबित है और इसी संभावित बड़ी भर्ती को देखते हुए आयोग पहले ही परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी में है, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और वे नई परीक्षा प्रणाली के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो एकेडमिक हट गया है, इसमें इन्होंने जरूर ऐसा लिखा हुआ है। जो बेसिक के सचिव हैं इन्होंने दोहरी बातें कही हैं और यहीं से जो बातें हैं वो वायरल हो रही हैं आज सोशल मीडिया में। एकेडमिक नहीं हटा, एकेडमिक नहीं हटा है। इनके एकेडमिक का मतलब है ये जो लिखित परीक्षा हुई थी। लेकिन इसी में यहाँ पर नीचे देख लीजिए, लिखा हुआ आयोग की भर्ती संबंधी नई नियमावली के अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा। तो शैक्षणिक अंक यानी कि हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10% और ग्रेजुएशन का 10% और डीएलएड का जो 10% जुड़ता था, अब वो नहीं जुड़ेगा। और जीएस आएगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। ये लगातार हर बार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है प्रयागराज में। प्रधानाचार्य भी गिरफ्तार हुआ है और भी अन्य लोग गिरफ्तार हुए, अनुदेशक वगैरह। लिखा है इसमें, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में चल रही अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सालवर गैंग के जरिए बड़े स्तर पर नकल कराने के संगठित खेल का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है और एसटीएफ की छापेमारी में संस्थान के प्रधानाचार्य, परीक्षा प्रभारी, 4 अनुदेशकों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि परीक्षार्थियों से 4-4 हज़ार रुपये लेकर के उनकी जगह सालवर बैठा करके ऑनलाइन परीक्षा दिलाई जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा में तो बहुत धांधली होती है। लिखा, छापेमारी में 5,10,000 रुपये नगद समेत परीक्षा से जुड़ी दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद। आगे लिखा, एसटीएफ में अब गिरोह के मास्टरमाइंड आईटीआई बांदा के अनुदेशक धीरंजन कुमार समेत 8 वांछितों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसटीएफ सीओ शैलेश प्रताप सिंह ने बताई, 11 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित हो रही कंप्यूटर आधारित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में संस्थान के कुछ अधिकारी कर्मचारी द्वारा पैसे लेकर के सामूहिक नकल कराने की सूचना मिली थी। टीम ने बुधवार को नैनी आईटीआई परिसर स्थित कौशल विकास बिल्डिंग में तीसरी पाली की परीक्षा के दौरान
छापेमारी की और इस दौरान 5 साल भर भी पकड़े गए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसटीएफ ने ये देखिए बरामद किया 5,10,000 रुपये, 4,000 रुपये लेकर के परीक्षार्थियों की जगह बैठाए जा रहे थे। साल भर 300 से अधिक परीक्षार्थियों से लाखों वसूले। ये देखिए इनकी तस्वीरें हैं, ये देखिए फ़ोटो है। बहरहाल जो भी पुलिस टीम थी उसका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके का भंडाफोड़ किया। चलिए फटाफट देखते हैं कुछ और सूचनाओं को। टीजीटी अंग्रेजी में 42 और अभ्यर्थी कराएंगे काउंसलिंग। कल उनकी सूची भी जारी हो गई है। कल देर रात शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी किया और इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेश पर 42 और याचियों को मतलब अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव पीआरओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी में विज्ञापित 557 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा, अर्ता और अभिलेख परीक्षण के लिए सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 30 जून को घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 जुलाई को कराया गया। अंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ हाईकोर्ट में यूजित याचिका संख्या 9799/2025-26 के क्रम में विशेषज्ञों के परामर्श और आयोग के निर्णय के अनुसार 42 और विद्यार्थियों को अर्ता अभिलेख परीक्षण 10 अगस्त को कराया जाएगा। इसमें 29 प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस थे। 4 क्वेश्चन कल इसकी केस की सुनवाई थी, 4 क्वेश्चन गलत माने गए। ये सिलेबस के बाहर और ये गलत, इसलिए अब नई लिस्ट इन नंबरों को कैलकुलेट करके नई लिस्ट जारी की गई है और नई लिस्ट में केवल याचियों को लाभ दिया गया है। एंटी पेपर लीक बिल को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद में राज्यसभा से भी पास हो गया है। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक नोटिस है पेपर में परिवार कल्याण महानिदेशालय में एक पद के लिए ये इंटरव्यू है 6 अगस्त को, उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक कोई वैकेंसी है डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चर उत्तर प्रदेश रीजनल आर्चीव्स ऑफिसर की। इसके अगर किसी विद्यार्थी को नंबर देखने हो, प्राप्तांक देखनी हो तो विद्यार्थी 31 जुलाई यानी आज से लेकर 6 अगस्त तक देख सकता है वेबसाइट में। MVYPIL में वैकेंसी है 399 पदों पर, इसको भी देख सकते हैं। 18 अगस्त लास्ट डेट है। नीचे यहाँ पर ये वेबसाइट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 389 पदों पर वैकेंसी है। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। UPSSC से 208 पदों पर वैज्ञानिक सहायक आदि की वैकेंसी निकली है। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। BSc और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। एम्स गोरखपुर से भी 50 पदों पर वैकेंसी है। सीनियर रेजिडेंट की 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 45 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 30 पदों पर वैकेंसी आ गई है वित्त अधिकारी आदि की, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से भी 20 पदों पर वैकेंसी निकली। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।